Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8, and you are learning chapter number 8, human resources, यानी कि मानव संसाधन. Dear student, first I will discuss with you what is resource. Okay, so we can say that resources are something that satisfied human needs. यानी कि रिसोर्स यानी कि संसाधन एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की हमारी जरूरतों को पूरा करती है, राइट। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली हर चीज क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। सपोज दैट हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की या एयर की, तो वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। हमें पहनने के लिए किसकी जरूरत है, कपड़ों की, तो कपड़े हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, राइट। हमें पढ़ने के लिए किसकी जरूरत है, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, मोबाइल फोन की जरूरत है, ये सब क्या है, रिसोर्स है डियर स्टूडेंट्स। और रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, है ना। रिसोर्सों को तीन तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्स होता है, दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्स, और तीसरा जो रिसोर्स होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। Dear student, I request to you, please close your mics. Please close your mic. I request all the student, please check your mic and please close it, okay? Because it, yes, dear students, so there are three types of resources, um, natural resources, man-made resources, and human resource. Okay, यानी कि and in this chapter number 8, I will discuss with you about the human resources, यानी कि मानव संसाधन के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, so dear student, as you know that there are three types of resources. Number one is natural resource, number second one is man-made resource, and number third is human resource. So what is natural resource? So all the things which is provided by us by the nature is known as natural resources like air, water, right, and different types of plants है, right, food है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या, ये नेचुरल रिसोर्स, ओके, राइट, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है। जितने भी चीजें हैं, वाटर, एयर, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर अस। विदाउट एयर एंड वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, एज यू नो वेरी वेल, ओके। Dear student, and man-made resources are the man-made resource which is made by resources which is made by man, okay। जब हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उस रिसोर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि सपोज दैट मोबाइल हुआ आपका, फैन हुआ, गर्मी लगती है तो पंखा बन गया, इलेक्ट्रिसिटी है, जितने भी टाइप्स के मनुष्य चीजें बनाता है उसे हम लोग कहते हैं मैन मेड रिसोर्स। एंड एमंग ऑल दीज, राइट, दीज टू, यानी कि अगर हम बात करें इनमें से इन दोनों में से जो सर्वश्रेष्ठ जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन है। बिकॉज डियर स्टूडेंट, व्हाई द ह्यूमन resource is most important resource among both of them, because human resource has the capacity or capability to change, okay, to change all the all the things into the other form according to their needs, right। क्योंकि मानव संसाधन एक ऐसा रिसोर्स है जिसके पास ये गुण है, ये क्षमता है कि वो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को क्या कर सकता है, वो दूसरे फॉर्म में उस
उससे चेंज करके उसका प्रयोग कर सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लुक एट वी विल talk I have discussed about the natural resource and man-made resource in our earlier chapter, so not I will tell you the more about the natural resource and man-made resource. If you want to know more about this, so please see my last lectures video which is related to the geography with your syllabus. Okay, so today I will discuss on the human resources. So look at here on page number 176. Human resource are the people who make up the workforce of an economy. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम मानव संसाधन की बात करें तो ये एक ऐसे रिसोर्स हैं, राइट। तो ये एक ऐसे रिसोर्स हैं जिनसे क्या बना हुआ है, जिनसे पीपल हु मेक अप द वर्कफोर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो हमारे अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि मानव संसाधन वे लोग हैं जो किसी अर्थव्यवस्था, किसी देश की या किसी देश की अर्थव्यवस्था को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। एंड द रिसोर्स दैट रिसाइड इन द नॉलेज, स्किल एंड मोटिवेशन ऑफ दोज पीपल, और वे संसाधन जो उन लोगों के ज्ञान, कौशल और प्रेरणा स्रोत रहते हैं, राइट। यानी कि एंड द रिसोर्स, और ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें ज्ञान है, राइट, कौशल है एंड मोटिवेशन ऑफ दोज पीपल्स, यानी कि और इनमें जो है दोज, यानी कि ये प्रेरणा के स्रोत है, राइट। इनमें से ही ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मोटिवेट करने का काम करते हैं दूसरे लोगों को। तो ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन द अर्थ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि मानव संसाधन है, वो सबसे ज्यादा जो है, मानव संसाधन पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल रिसोर्स है। ऑल अदर रिसोर्सेस derive their value and significance. Okay, all other resources, यानी कि अन्य दूसरे संसाधनों में other resources derive their value and significance from humans, right। यानी कि all other resources, अन्य संसाधनों में मनुष्यों से उनके मूल्य और महत्व को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो दूसरे रिसोर्स हैं, ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण और मूल्यवान जो रिसोर्स है वो कौन है, ह्यूमन। ओके, humans, as it is people and their abilities that transform things into useful resources, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है कि ये किसी भी चीज को अपनी क्षमता या अपनी बुद्धि के अनुसार जिस तरह से जो है इनकी जरूरत है उस तरह से उसका प्रयोग करना जानते हैं। विदाउट द एफर्ट, स्किल एंड नॉलेज ऑफ द पीपल who form the workforce, no economy could develop। बिना किसी प्रयास के, कौशल के, ज्ञान के, of the people who form the workforce, यानी कि जो कार्य बल का निर्माण करते हैं, उनके बिना जो है किसी भी no economy could be developed, यानी कि आर्थिक विकास संभव नहीं है। यानी कि आर्थिक विकास नहीं, अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती। ओके, यानी कि अगर मान लीजिए जो लोग हैं वो ना तो स्किल्ड होंगे, ना ही जो है वो उनमें ज्ञान होगा, ना ही वो जो है ऐसे होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे होंगे, तो किस तरह से जो है अगर हम कंट्री की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं हो सकती है। ठीक है,
So the population of a country, when it is composed to healthy and educated people, can be its greatest assets. इसलिए कोई इसलिए किसी भी देश की जनसंख्या जब वह स्वस्थ स्वस्थ और शिक्षित लोगों से बनी होती है तो वो जो है उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है किसी भी देश की। ठीक है, किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि उसके जितने भी लोग हैं वो सब स्वस्थ हैं। ठीक, अभी कोरोना आया, क्यों लॉकडाउन लगा दिया गया? क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसके देश के लोगों की जान बेमतलब में जाए, क्योंकि देश के लिए लोग सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उसके बाद जब लोग रहेंगे तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तभी राइट। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी? इसीलिए जो है सबसे बड़ा एसेट्स का मतलब है जो सबसे बड़ा धन है वो है लोग किसी भी देश के लिए। इसीलिए जब वो देश किसी भी देश की जनसंख्या जब स्वस्थ होगी, शिक्षित लोगों से बनी होगी तो वह उस देश की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। ओके, राइट। Therefore, human resource develop or the development of human being in term of health. इसलिए मानव संसाधन विकास या स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल कैन बी therefore human resource development, इसलिए मानव विकास संसाधन यानी कि मानव संसाधन विकास या स्वास्थ्य और the development of human being in term of health, education and skill is of vital importance of a country growth and prosperity. ये जो अगर मान लीजिए कोई भी देश है और देश की वृद्धि और समृद्धि के लिए सबसे पहले तो मानव संसाधनों का विकास होना चाहिए, वो स्वस्थ हो, शिक्षित हो और कौशल के मामले में वो यानी कि वो स्किल्ड भी होने चाहिए, ट्रेंड भी होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इससे जो है देश की वृद्धि और समृद्धि के लिए ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। तो इसीलिए सरकार हमेशा प्रयास करती रहती है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, शिक्षा का स्तर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा शिक्षित लोग हों। नहीं, सरकार को क्या करना है, राइट। इसीलिए क्योंकि वो उनके लिए सबसे बड़ा धन क्या है सरकार के लिए, ह्यूमन बीइंग्स। ओके, अगर मनुष्य वो स्किल्ड हों, पढ़े लिखे हों, तभी देश प्रगति के मामले में आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो ये उनकी पहली प्राथमिकता होती है। डियर स्टूडेंट, नाउ look at here on distribution of the population, right? So dear student, I will discuss on the distribution of population on next day, but dear student, it's my request to you that please read the chapter carefully, okay, ताकि आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ सकें। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि the human resource is the most important resource among all the resources. Okay, conclusion is this. Okay, human resource is the most important resource among all of the resource because it has the capacity to change the natural things into the other form according to their need, or it can make the new thing according to the need, because it has the capacity, it has the knowledge, okay, because human has the knowledge, human have the skill, and human has the work force, work power to do something new or creative. Okay, so dear student, that this is the conclusion of today's class. Tomorrow we will meet once again
same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day.